मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरतुल बकरा की अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत वारिद हुई है। सूरतुल बकरा कुरान करीम की दूसरे नंबर की सूरत है और इसकी अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत और अहमियत बयान की गई है। सही मुस्लिम की हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि उस घर से शैतान भाग जाता है जहां पर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। यानी सूरतुल बकरा पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां से उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरतुल बकरा पढ़ने की वजह से शैतान उस घर में नहीं टिकता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरतुल बकरा पढ़ा करो, क्योंकि उसका पढ़ना बाइस से बरकत, उसका छोड़ना बाइस से हसरत, और बातिल परस्त यानी जादूगर उसकी ताकत नहीं रखते हैं। यानी सूरतुल बकरा अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कितने सारे फायदे मिलते हैं। यानी इस हदीस के जरिए से हमें 4 फायदे मिलते हैं अगर हम सूरतुल बकरा को पढ़ते हैं। सबसे पहला फायदा तो इसका यह है कि हम सूरतुल बकरा पढ़ें या फिर सूरतुल बकरा सुन भी लें तो ये जादू का बेहतर इलाज है। और इसका दूसरा फायदा यह है कि सूरतुल बकरा पर जादूगर गालिब नहीं आ सकते, यानी उनका कोई भी जादू असर नहीं करेगा। सूरतुल बकरा पढ़ने वाले पर जादूगर का असर नहीं होता है। और तीसरा फायदा यह है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है तो वहां पर खैर बरकत आती है। चौथा फायदा इसका यह है कि जिस घर में सूरतुल बकरा नहीं पढ़ी जाती है तो वहां से उस घर में इंसान जो है खैर बरकत से महरूम रहता है। और पांचवा फायदा यह है कि सूरतुल बकरा अपने पढ़ने वाले को रोजे कयामत अल्लाह ताला से बख्शवाएगी। तो कितने ज्यादा ज्यादा फायदे हैं सूरतुल बकरा पढ़ने के। इसी तरीके से इसकी अहमियत का अंदाजा सही मुस्लिम की इस हदीस से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है कि हजरत अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। और दो रोशन सूरतें पढ़ा करो, सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान, क्योंकि ये कयामत के दिन इस तरह आएंगे जिस तरह दो बादल हो, या दो साइबान हो, या दो उड़ते हुए परिंदों की कतारें हो, और वो अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी। तो अगर हम सूरतुल बकरा पढ़ते हैं तो सूरतुल बकरा पढ़ने के या फिर कुरान में कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह रोजे कयामत हमारी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान करीम पढ़ने वाला शख्स जो है इंशाअल्लाह रोजे कयामत बख्शा जाएगा, क्योंकि कुरान जो है वो अपने पढ़ने वालों को बख्शवाएगी। लेकिन इस हदीस के जरिए से पता चला कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान दो ऐसी सूरतें हैं जो अपने पढ़ने वालों को कयामत के दिन बख्शवाएंगी। तो सूरतुल बकरा जो कि 2.5 पारे पर मुश्तमिल है और इसका रोजाना पढ़ना दुश्वार है, तो इसलिए सूरतुल बकरा की आखिर की 2 आयत 285 और 286 इसकी अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत आई है। और इसको तोहफे महराज भी कहते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज में जो तोहफा मिला था तो उस 3 तोहफे मिले थे, उनमें से एक तोहफा ये भी था कि सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें। इन 2 आयतों की इतनी फजीलत और अहमियत अहादीस मुबारका में बताई गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें रात में पढ़ लेता है तो ये उसके लिए काफी हो जाती है। यानी इस अमल के जरिए से अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से उसकी हिफाजत करते हैं शैतान के शर से। शैतान फिर उस शख्स के पास नहीं आ पाएगा। और इसी तरीके से और भी दूसरी रिवायात में जैसे मसलन मुस्तदरक हाकिम है और मुस्नद अहमद है, सुनन दारमी है, वगैरह वगैरह रिवायात से पता चलता है कि सूरतुल बकरा की आखिरी आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजाने से दी गई, जो कि अर्श के नीचे है। और ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी को नहीं दी गई। अब सोचिए कि इन आयत की अहदीस मुबारका में कितनी फजीलत आई है और इन आयत में आखिर बताया क्या गया है, हमें इसको पढ़कर देखना चाहिए। इसकी पहली आयत में ईमानियात का तस्करा किया गया है और दूसरी आयत में अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र किया गया है।
اللہ ताला के रहमानियत का ज़िक्र किया गया और बंदा अपने रब से किस तरीके से सवाल करता है, अल्लाह ताला से क्या-क्या चीज़ें वो माँगता है, ये तमाम चीज़ें उसमें बताई गई हैं, यानी उसमें दुआ सिखाया गया है। तो ज़रूरी है कि हम अगर सूरतुल बकरा रोज़ाना नहीं पढ़ पाते हैं, तो सूरे बकरा की आखिर की 2 आयतें तो ज़रूर ज़रूर इसको पढ़ा करें और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा बिल ख़ैर करे और हमें ईमान की हालत में दुनिया से लेकर जाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।